जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों हमने जो एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज का आज ये 16th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं जो इसके टोटल 15 वीडियोस है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप देख लो उन वीडियोस को। उन वीडियोस में मैंने जो कुछ टॉपिक्स है, सी प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। उन टॉपिक्स पे जो भी न्यूमेरिकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, मैं उन सभी को विद कोड ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करके सभी चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख ले, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने उन वीडियोस में डिस्कस किए हैं, वो सभी जैसे ये वाला वीडियो हो गया या फिर आगे और वीडियोस में अपलोड करूंगा। ये सभी इंटर रिलेटेड होंगे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी मैं डिस्कस कर चुका हूं और आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अगर आपको वो टॉपिक्स नहीं किए होंगे तो फिर आपको आने वाले वीडियोस में प्रॉब्लम हो सकती है। ये रहे उन वीडियो से कुछ स्लाइड्स जो कि आप देख सकते हैं। इसमें लूपिंग वाले कॉन्सेप्ट्स थे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। आज की इस वीडियो में, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फॉर लूप क्या होता है, और फिर मैंने उस पर एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था, फिर ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करके भी मैंने दिखाया था डिटेल में। उसके सिंटेक्स को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार फिर से आपको सिंटेक्स बता देता हूँ फॉर लूप का। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर कीवर्ड यूज करते हैं और फिर यहाँ पे आता है एक्सप्रेशन 1, then semicolon, then expression 2, then semicolon and then expression 3। और ये for का बॉडी स्टार्ट होता है और for का बॉडी क्लोज होता है। इसमें जो एक्सप्रेशन 1 होता है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है सबसे पहली बार। उसके बाद एक्सप्रेशन 1 से एग्जीक्यूशन जाता है एक्सप्रेशन 2 पे। उसके बाद 2 ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ कंडीशन चेक होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो जो एग्जीक्यूशन होता है वो फॉर के बॉडी में आ जाता है। फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है फॉर के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है। वो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये चला जाता है एक्सप्रेशन 3 पे। बेसिकली हम एक्सप्रेशन 3 पे वो कुछ इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था कि हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को इंक्रीमेंट करके फिर प्रिंट करवा रहे थे। तो वो यहाँ पे एक्सप्रेशन 3 में हमने यूज किया था इंक्रीमेंट में i प्लस प्लस। क्लियर है। उसके बाद फिर एक्सप्रेशन 3 के बाद फिर से जो एग्जीक्यूशन होता है वो जाता है एक्सप्रेशन 2 पे। फिर कंडीशन चेक होता है, अगर ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट में यहाँ आएगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर जाएगा 3 पे, फिर 3 से आएगा एक्सप्रेशन 2 पे। ऐसे ही चलता रहता है साइकिल में, क्योंकि जो एक्सप्रेशन 1 है वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूटेड वंस, एग्जीक्यूटेड वंस। तो जैसे ही हम फॉर लूप के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ एक्सप्रेशन 2 स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन 3 के बीच में जो एग्जीक्यूशन है वो मूव होते रहता है। क्लियर है। आज के वीडियो में मैं एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, और इसका मैं फिर कोड भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयर सम। तो हमें क्या करना है, जैसे यूजर ने सपोज इनपुट किया 20, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 टू n तक। n जो भी वैल्यू यूजर डालेगा, तो n से लेकर वहां तक की जो भी काउंटिंग होगी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज यूजर ने 10 डाला हो, 1 से लेकर 10 तक। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले करवाना है n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, और फिर उसका हमें सम फाइंड करना है। तो मतलब अगर यूजर n की, सपोज हमने एक वेरिएबल लिया n, यूजर अगर n की वैल्यू 10 डाल देता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है। पहले स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा, उसके बाद इनका सम फाइंड करना है। नेचुरल नंबर में सम फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो n कितना है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ काउंट्स है वो 10 है, तो 10 इंटू 11 बाई 2, ये हो जाएगा 55। क्लियर है। एक तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बट एक हम लूप की हेल्प से भी, जैसे अब ये डिस्कस कर रहे हैं फॉर लूप के कॉन्सेप्ट में ये जो प्रॉब्लम है, तो हम इसको डिस्कस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। क्लियर है। तो फॉर लूप में क्या करना होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एग्जांपल में, कि अगर हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, तो हम क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे, जो कि वेरिएबल की वैल्यू होती थी i इज इक्वल टू 1, सपोज ये वेरिएबल है। क्लियर है। और n जो यूजर इनपुट किया है वो 10 है, तो हम कंडीशन लगाते थे कि i की वैल्यू जब तक n से कम या उसके बराबर है, तब तक क्या होगा, i की वैल्यू प्रिंट होगा, और i की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट भी होता जाएगा और फिर वो प्रिंट होता जाएगा। मीन्स ये था कि पहले i की वैल्यू 1 है, n 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो i है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो पहले प्रिंट i हो जाएगा, मतलब प्रिंट 1, और फिर क्या करेंगे हम i प्लस प्लस कर देंगे, इससे क्या होगा, i की वैल्यू बन जाएगी 2। तो जब 2 होगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर प्रिंट 2, क्योंकि कंडीशन 10 लेस देन इज इक्वल टू 10 तक करेक्ट रहेगा। मीन्स i की वैल्यू जब तक 10 रहेगी तब तक करेक्ट रहेगा, जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो उतने टाइम तक हमें इसको एग्जीक्यूट करते रहना है। तो इसका मैं एक विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम आपको पहले मैं एक ओवरव्यू बताता हूँ, फिर हम कंपाइलर पे चल के वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे।
सो गाइज जैसे कि मैं डायरेक्ट फॉर लूप ले रहा हूँ, तो हमें एक सबसे पहले वेरिएबल लेना पड़ेगा int I इज इक्वल टू 1, जहां से हमें स्टार्ट करना है, मीन्स 1 2 3 4 टिल 10। तो हमें स्टार्ट 1 से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने एक ले लिया वेरिएबल int I इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, हम एंटर करेंगे फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप में क्या, एक यहाँ पे int n भी है, हम n में सपोज यूजर ने इनपुट किया है 10, ये जो है ये क्या है, यूजर इनपुट है, यूजर इनपुट है। तो हम एंटर किए फॉर के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, हम बताते हैं कि जो i इज इक्वल टू 1 है, या फिर हम int I इज इक्वल टू 1 यहाँ ले सकते हैं, या फिर हम सिर्फ यहाँ पे int I भी ले सकते हैं, और हम फॉर के अंदर इस I में वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे, मीन्स I इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमें कंडीशन चेक होता है, तो I लेस देन इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। और फिर क्या करना है, I की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट भी करते रहना है, तभी तो I की वैल्यू जो 1 है वो 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा। तो यहाँ जाएगा I प्लस प्लस, और ये इसकी बॉडी स्टार्ट हुई। हमें क्या करना है, हमें हमारे पास जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें पहले तो प्रिंट करवाना है नेचुरल नंबर 1 to 10 तक, प्रिंट नेचुरल नंबर, एंड फिर इसका हमें क्या करना है, सम भी प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक इंट सम का भी एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट सम। क्लियर है? तो अब क्या हो गया, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर आ गए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करवाना है प्रिंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली प्रिंट f परसेंटेज d कॉमा i की वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू ही पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो वही डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब क्या करना है, हमें अब सम को भी प्रिंट करवाना है। तो गाइज एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम फॉर लूप के अंदर ही सम को प्रिंट करवा देंगे, तो उसका एक डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर ये फॉर लूप 10 बार रन होगा, तो हर एक एडिशन पे सम की वैल्यू प्रिंट होते जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज फॉर लूप की बॉडी यहाँ पे एंड हो रही है, तो हमें फॉर लूप के बाहर एक प्रिंटफ फंक्शन यूज करके इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना पड़ेगा, सम की वैल्यू को, सम वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे कि फॉर लूप के अंदर हम सम करके इस सम मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है उन सभी नंबर को ऐड करके और इस सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और हम फॉर लूप से बाहर आने के बाद उस सम को प्रिंट करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सम वेरिएबल होगा वो एक ही बार प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब मैंने ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों लिखा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, इसको समझते हैं हम। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, इसको हम समझते हैं डिटेल में। तो हम चलते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे। यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो गई, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ अपने पेन का, सो दैट कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले आई की वैल्यू हो गई 1, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आई की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर है? उसके बाद कंडीशन चेक हुआ, आई जो 1 है वो लेस देन इज इक्वल टू 10 है, तो ये क्या है, ट्रू है। ट्रू है, तो उसके बाद हम आ जाएंगे अंदर फॉर लूप के इनसाइड, ये प्रिंटफ पे। तो प्रिंटफ क्या करेगा, मैं यहाँ पे प्रिंटफ वाला फंक्शन ले लेता हूँ। प्रिंटफ जो प्रिंट करवाएगा वो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ बॉक्स के अंदर। तो प्रिंटफ क्या करेगा, पहले 1 प्रिंट करवा देगा। ओके क्लियर है? 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद हम सम में आ गए। सो इनिशियली अब यहाँ पे क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हम कर रहे हैं। तो इनिशियली सम में, सम के वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे ये प्लस वाला ये अप्लाई कर देंगे तो कोई भी गार्बेज वैल्यू इस सम वेरिएबल में आ जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंट सम इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कर देते हैं ऊपर में, इंट सम इज इक्वल टू 0। सम में 0 है, तो अभी क्या होगा, सबसे पहले बार जब सम यहाँ पे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो 0 प्लस आई मीन 0 प्लस 1, तो सम की वैल्यू हो गई 1। क्लियर है? उसके बाद अब ये हो गया, फिर अब हम ये इसके अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट हो गया। अब हम जाएंगे इस i प्लस प्लस पर। तो i प्लस प्लस क्या किया, i की वैल्यू को कर दिया 2, मीन्स i इज इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से कंडीशन आया इस वाले कंडीशन पे, अब इसका तो काम खत्म हो गया। क्लियर है? तो अब i की वैल्यू क्या है, 2 है, सो 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, ये भी क्या है, ट्रू है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ करने आएंगे, तो प्रिंटफ वाला यहाँ पे था 2 प्रिंट हो जाएगा। और सम में क्या होगा, अब पिछले वाले जब लास्ट टाइम हुआ था सम का, तो सम क्या था, 1 था, यहाँ पे ये सम में 1 था। तो अभी हम जब फिर से आए तो हमें क्या करना है, सम में ही सम प्लस आई कर देना, मीन्स 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 1 3, तो अब सम में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि जो सम यहाँ पे बार बार प्लस होते जा रहा है, अगर मैं एक बार नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जब सपोज अगर 2 नंबर का एडिशन करना होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इस 3 नंबर का करना होगा तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6,
तो ये 6 कैसे आएगा इन तीनों नंबर को ऐड करके। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, अभी तक हम 2 नंबर तक पहुंचे तो 1 + 2 हो रहा है। जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3 होगा, फिर जब 3 यहाँ से प्रिंट होगा, जब वापस हम सम पे आएंगे तो अभी तक सम में क्या है 1 + 2 है, फिर i की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस i लिया है। मतलब कि अगर किसी एक वेरिएबल को किसी इसमें क्या इसका मतलब इस लाइन का बेसिकली यूज क्या होगा, या फिर आप कैसे इसको सोच सकते हो जब किसी भी प्रोग्राम में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा कि किसी एक वेरिएबल है, कोई एक वेरिएबल है सपोज a, इसी a की वैल्यू में कुछ और ऐड करके हमें सेम वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे इस a की वैल्यू 10 है, हमें क्या करना है इसी a में कुछ ऐड करना है, सपोज a + 2, और a + 2 करके हमें इसी a वाले वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं a + 2 हमने किया और इसको स्टोर कहाँ करना है a वेरिएबल में, तो हम कर देंगे a = a + 2। क्लियर। सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू इस कोड का। अब हम चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे और वहां पे इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि जो हमने सोचा है, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है वो करेक्ट है या फिर इसमें कुछ मिस्टेक है, कोई एरर है। लेट्स सी। तो गाइज हम आ चुके हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे एंड मैंने जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैंने कमेंट करके लिख दिया टू प्रिंट एन नेचुरल नंबर एंड देयर सम। सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले क्या होगा #include एंड देन stdio.h। क्लियर है, ये आ गया। उसके बाद क्या था, हम स्टार्ट करेंगे अपने फंक्शन को। सो मैं लेता हूँ void और ये मेन फंक्शन जहाँ से सी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद हमने क्या लिया था, सबसे पहले क्या करते हैं जो जितने भी हमें वेरिएबल्स को यूज करना है उसको हम पहले ही बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तो था हमारा इंट और एक तो सम वेरिएबल था जिसमें मैंने असाइन किया था 0। क्लियर है। एक था इंट आई जिसको हम यूज करेंगे फॉर लूप के अंदर। 2 वेरिएबल था, अगर कोई और वेरिएबल यूज होगा तो उसको हम फिर बाद में यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब हमें लेना है पहले यूजर इनपुट। तो हमें क्या करना है, और पहले बताना पड़ेगा यूजर को कि आप इनपुट करें। सो printf एंटर अ नंबर, जहां तक यूजर को इस नेचुरल नंबर तक प्रिंट करवाना है और उसका सम फाइंड करना है। तो ये हो गया, इसको हम स्टोर करवा देते हैं scanf फंक्शन में। क्लियर है। तो अब इसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा। सो मैं लिखता हूँ %d कॉमा एड्रेस ऑफ एक n वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको भी हम ऊपर यहाँ पे भी बता देते हैं इस n का टाइप। सो इंट n आ गया। क्लियर है। अब इस n में एक वैल्यू स्टोर हो गया है जहां तक के हमें नंबर को प्रिंट भी करना है 1 टू दैट नंबर एंड उसके सम को भी फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को। फॉर, और हमने लिया था i वेरिएबल। सो i = 1, 1 से स्टार्ट होगा। i <= किसके रहेगा, जो यूजर इनपुट किया है n। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम i की वैल्यू को एक एक प्लस प्लस करते जाएंगे। अब हम आ गए इसके बॉडी के अंदर फॉर के। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक ये था कि हमें जो 1 से लेकर जितने भी जो नंबर यूजर ने इनपुट किया उतने तक के वैल्यू को पहले प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, printf फंक्शन को यूज करेंगे। क्लियर है। printf फंक्शन में कर देंगे %d एंड कॉमा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा i, क्योंकि i की ही वैल्यू है। i की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक या 20 तक उतने नंबर तक के हम जो डिजिट्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं 1 बाय 1। क्योंकि पहले इनिशियली i की वैल्यू 1 होगा तो हमें 1 प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 1 प्रिंट नहीं करवा पाए और अगर हम नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में पहुंच गए तो 1 मिस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में क्या 2 आ जाएगा। तो इसलिए हमें जैसे ही i की वैल्यू जो भी उस टाइम पे रहेगी हमें उसी टाइम में प्रिंट करवाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने फॉर लूप के अंदर ही printf फंक्शन को यूज किया है। क्लियर है। तो printf फंक्शन हमने प्रिंट करवा दिया। अब क्या करना है, हमें इस वैल्यू को सम भी फाइंड करना है। तो अभी मैंने बताया था सम की वैल्यू 0 है। सो सम = सम प्लस i, और इसका काम यहीं पे खत्म फॉर लूप। अब हमें बाहर निकले क्या करना है, printf फंक्शन और यहाँ पे %d कॉमा सम, और ये हो गया क्लोज। ओके क्लियर है। अब हम इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या होता है। सो इसमें सबसे पहले तो हमें यूजर इनपुट देना पड़ेगा। तो अगर हम 10 ले लें यहाँ पे, अभी हमें 10 का पता है कि जो सम होता है वो 55 होता है। तो मैं 10 लिया, एंटर, 55 आ गया इसका आउटपुट। क्लियर है। और यहाँ पे भी प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। इसको एक बार हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। सो अभी मैं डालूंगा यहाँ पे 10। तो पहले तो प्रिंट हो जाएगा जितने भी 1 से लेकर 10 तक के जो नेचुरल नंबर है वो प्रिंट होगा पहले। ओके सो ये 1010 हो गया था। मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ 10 लेकर, एंटर। ओके सो अब यहाँ पे करेक्टली हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद प्रॉपर स्पेसेस।
सो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मैंने स्पेसेस के लिए क्या यूज किया है, सिंपली आप जैसे मैंने %d लगाया, उसके बाद आप एक स्पेस बार स्पेस दे दें, तो ये जितने भी नंबर प्रिंट होगा उनके बाद बाद स्पेस लगता चला जाएगा। मीन सिंपली ऐसा होता है कि 1 उसके बाद स्पेस, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 के साथ स्पेस, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 के साथ स्पेस, और उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो यहाँ पे स्लैश एन यूज करते हैं। अगर मैं स्लैश एन को हटा दूं यहाँ पे, तो ये 55 है ये भी 10 के बगल में आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे आउटपुट रन करने पे। ओके सो मैंने यहाँ पे किया 10 और ये 55 जो है वो 10 के बगल में ही आ गया। क्लियर है? सो गाइज आई होप कि आपको ये जो प्रोग्राम होगा वो एन नेचुरल नंबर को प्रिंट करवाना पहले और फिर उसको सम फाइंड करना वो क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे कुछ और ऐसी इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, सो दैट कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें सम को कैसे यूज करना है, जो सम वेरिएबल था और हमें प्रिंटफ फंक्शन कब उसके सम को प्रिंट करवाना है, कैसे हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, सब क्लियर हो जाएगा, कौन सी चीज को कब यूज करना है। और उसके बाद फिर मैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस, फॉर लूप पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें बेसिकली फॉर लूप तो इजीली यूज होता है, उसमें मेन जो क्वेश्चन में जो आप बोल सकते हो क्वेश्चन में जो थोड़ा टफ पार्ट होता है वो ये होता है कि हमें उस क्वेश्चन में मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड करना होता है। तो वो सब मैं डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। सो अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, एंड जो प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड है उन्हें देखना ना भूलें। एंड गाइस अगर आप HR, जावा, पाइथन इन सब के भी क्वेश्चंस को ढूंढ रहे होंगे तो इस सीरीज में तो मैं डिस्कस करूंगा ही आपके साथ, बट आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं, कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। एंड कुछ कंपनीज के भी जो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक कैपजेमिनी, DXC, KPIT, ये सब जो क्वेश्चन, ये सब जो कंपनीज है, ITC, इन्फोटेक, इनके वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप जाकर उन वीडियोस को वहां से देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।